नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो आपने हमसे पूछा था कि आप हमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के चौथी यूनिट यानी सांख्यिकी में कैसे प्रश्न बनते हैं या कैसे प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हमें बताएं। चलिए, तो आज हम आपको स्टैटिक यानी सांख्यिकी के कैसे प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, यहाँ पे सांख्यिकी के दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इन दो प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं सांख्यिकी के पार्ट से यानी यूनिट 4 से। तो चलिए देखते हैं हमें लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे कैसे मिलते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पर है निम्न आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उनके मध्यांक की गणना करना है। अगला प्रश्न है आंकड़ों की बिंदु रेखी प्रदर्शन का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी आंकड़े के बिंदु रेखी प्रदर्शन के महत्व को यहाँ पे हमें बताना है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलांक की गणना कीजिए। यानी कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उनके बहुलांक की गणना करना है। बहुलांक या बहुलक या मोड, इन तीनों में से कोई भी आपको शब्द देखने को यहाँ मिल सकता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यांक की गणना करें। यानी कुछ आंकड़े दिए होंगे, उनके मध्यांक की गणना करना है। और अगला है मध्यांक को परिभाषित करें। यहाँ पर आपसे परिभाषा पूछ दिया गया है। और अगला बहुलांक को परिभाषित करें। बहुलांक या बहुलक या मोड, ये तीनों शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तीनों में से कोई एक मिल सकता है या तीनों मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मोड को परिभाषित करना है। और अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। देखिए, यहाँ पे सांख्यिकी के अर्थ एवं परिभाषा को पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का उपयोग लिखें। यहाँ पे आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का उपयोग लिखना है। जैसे हो गया आपका मोड हो गया यानी बहुलक हो गया, मीडियन हो गया, और मोड मीडियन इन सब हो गए ना, इनका हमको उपयोग लिखना है। और अगला है सहसंबंध गुणांक को परिभाषित करें। यहाँ पे आपको सहसंबंध गुणांक को परिभाषित करना है, यानी कि कोरिलेशन को परिभाषित करना है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने आपके लिए एक नोट बनाया है। आप इस बात को ध्यान देंगे कि यहाँ पे दो प्रकार के आंकड़े हमको दिए जाते हैं और उन पे सवालों को हल करने होते हैं। तो पहला प्रकार का आंकड़ा होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। ये दोनों प्रकार के आंकड़े दिए हो सकते हैं और इन पे सवाल हमको हल करने होंगे। दूसरे प्रकार का प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नीचे दी गई
आवृत्ति वितरण तालिका का दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात कीजिए। यानी कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इनका दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है, उसका दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात करना है। ये हमारा वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, इसका दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नीचे दी गई आवृत्ति वितरण तालिका का लघु विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमें एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, इसका लघु विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात करना है। आइए नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है, दिए गए अव्यवस्थित आंकड़ों के मध्यांक की गणना कीजिए। यानी यहाँ पे एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, इसका मध्यांक हमें ज्ञात करना है। और नेक्स्ट देखते हैं। यह है आपका, निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा बहुलक या बहुलांक की गणना कीजिए। यहाँ पे एक हमें वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, इसके बहुलक या बहुलांक या मोड को हमें ज्ञात करना है, उसकी गणना करना है। यहाँ पे हमें मोड को बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यह है आपका अगला प्रश्न। ये आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन की गणना कीजिए। यानी यहाँ पे एक आपको डाटा दिया हुआ है, यानी आंकड़ा दिया हुआ है, इसका मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन ज्ञात करना है हमको। तो आइए देखते हैं पूरा डाटा क्या है। ये है आपका पूरा डाटा, इसका हमको मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन की गणना करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से गुणन आपूर्ण विधि से संबंध गुणांक की गणना कीजिए तथा परिणाम की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे हमें संबंध गुणांक को बताना है, यानी संबंध गुणांक की गणना करना है। तो हमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, यानी ऐसे प्रश्न बनते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको निम्नलिखित आंकड़ों की प्रमाणिक विचलन की गणना कीजिए। यानी यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, यानी ग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसके प्रमाणिक विचलन की हमें गणना करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रमाणिक विचलन पूछा गया हमसे। आइए नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों से अनुपस्थिति अंतर विधि द्वारा संबंध की गणना कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से अनुपस्थिति अंतर विधि द्वारा संबंध की गणना कीजिए। यानी यहाँ पे हमें एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसके संबंध की गणना करना है। बस इतना ही है। तो एक बार हम फिर से सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं।
आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा वीडियो तेज़ लगे तो आप पॉज कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न हमको देखने को मिल जाएंगे स्टैटिक्स यानी अधिगम आकलन के यूनिट 4 से। स्टैटिक्स से ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को हमको मिलेंगे। यहाँ पे तो हम बहुत कम ही क्वेश्चन आपको दिखा पा रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि आप बुक से या गाइड से या और कहीं से आपको मिले तो अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। आप जितना अधिक प्रश्न हल करेंगे, आपको उतनी ही जल्दी परीक्षा में इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। यानी आपका पहले से प्रयास रहेगा, आप जल्दी वहाँ पे कर पाएंगे। तो चलिए, अब इस वीडियो के बाद मैं आपको अगले वीडियो में इन सवालों के बारे में बताएंगे। जैसे पहला हम आपको मध्यांक कैसे निकालते हैं, ठीक है, और बहुलक कैसे निकालते हैं, यानी कि इनकी गणना हम कैसे करते हैं, इनके बारे में जानेंगे 1 बाय 1 यानी कि क्रम से। ठीक, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।